तो दोस्तों, महाराष्ट्र का कोकण इलाका जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमयी भी है। लोग कहते हैं यहाँ के झरने, पहाड़ और जंगल देखने लायक हैं, लेकिन क्या आपको पता है इन खूबसूरत वादियों के पीछे कई ऐसी डरावनी कहानियां छुपी हैं जो किसी ने शायद ही सुनी हो। बिल्कुल, और आपको जानकर हैरानी होगी कि कोकण की हॉरर स्टोरीज बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग हैं। राजस्थान का भानगढ़ या गुजरात का दमस बीच तो सुना ही होगा, लेकिन कोकण की कहानियां सुनकर तो रूह कांप उठती है। यहाँ की हर कहानी में एक अजीब सी सच्चाई छुपी है। मतलब कोई भी इन्हें सिर्फ किस्सा नहीं मान सकता। सच कहूं, मुझे हमेशा लगता था डरावनी कहानियां बस फिल्मों तक ही सीमित होती हैं, मगर कोकण की ये रियल लाइफ स्टोरीज, खासकर काले जादू वाली, तो जैसे सच्चाई और डर का मिलाजुला रूप है। मुझे भी यही लगता था, लेकिन जब मैंने पहली बार यहाँ की आत्माओं और काले जादू के बारे में सुना तो रात को चैन की नींद उड़ गई थी। वैसे इसी से याद आया, आज हम एक ऐसी कहानी लाए हैं जो कोकण की सबसे मशहूर हॉरर स्टोरीज में से एक मानी जाती है। अब कहानी की शुरुआत करते हैं अर्पिता से, जो 20 साल बाद अपने बचपन के गांव लौट रही थी। सोचिए, इतने सालों बाद जहां की यादें धुंधली भी हों, वहां वापस जाना कैसा लगता होगा। ये तो सच में अजीब एहसास होता है, और अर्पिता के लिए तो और भी इमोशनल था, क्योंकि उसके माता पिता बहुत पहले ही नहीं रहे थे और दादी ने ही उसे पाला था। जब वो गांव पहुंची तो सारा मोहल्ला जैसे उसे देखना चाहता था, पर उसे खुद कुछ भी याद नहीं था। मुझे लगता है ऐसे में कोई अनजान सा चेहरा भी दिख जाए जो बार बार घूर रहा हो तो अंदर तक बेचैनी हो जाती है। अर्पिता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ ना। भीड़ में एक लड़का था जिसने उससे कहा कि वो उसका बचपन का दोस्त अभिषेक है। हाँ, और अर्पिता के लिए तो ये और भी कंफ्यूजिंग था, क्योंकि उसे अभिषेक याद ही नहीं आ रहा था। दादी ने जैसे तैसे उसे घर के अंदर बुला लिया, लेकिन उस लड़के की मुस्कान और उसकी बेचैनी दोनों ही अजीब थे। यही वो पल था जब कहानी का सस्पेंस असल में शुरू हुआ। अब देखिए, गांव की पुरानी हवाओं में नई आदतें फिट नहीं बैठती। शहर से आई अर्पिता को सिगरेट की तलब लगी, तो उसने अभिषेक से पूछा, ऐसी कोई जगह है जहां कोई आता जाता ना हो? अभिषेक का जवाब सुनकर तो मैं भी थोड़ा डर गया था। उसने सीधा कहा, गांव के पास एक अंधेरा जंगल है जहां कोई भी दिन रात नहीं जाता। सोचिए, कोई इतनी आसानी से किसी को ऐसे सुनसान जगह लेकर चला जाए तो मन में कितने सवाल उठने लगते हैं। स्मोकिंग के चक्कर में दोनों जंगल पहुंच गए। अर्पिता सिगरेट जलाती है और अभिषेक अचानक गुस्से में आ जाता है। मुझे तो लगता है उस वक्त से ही माहौल में अजीब सी बेचैनी घुल गई थी। और जैसे ही सूरज ढला, अभिषेक तो वहां से निकल लिया। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब अर्पिता ने सिगरेट की वही सुगंध फिर से महसूस की, जैसे कोई और भी वहां मौजूद हो। उस सन्नाटे में अचानक किसी अनजानी मौजूदगी का एहसास कई बार डर हकीकत से भी ज्यादा बड़ा लगता है। तभी वो अजीब सी सिगरेट की महक उसे एक खंडहर की ओर खींच लेती है और वहां एक बच्चा छत पर खड़ा दिखता है। सोचिए, ऐसे सुनसान जंगल में किसी खंडहर में अकेले बच्चा। अर्पिता भी डर के मारे दौड़ पड़ी। उसके बाद जो हुआ वो तो किसी भी हॉरर फिल्म से कम नहीं। नीचे गिरे उस बच्चे की आंखों में अर्पिता ने देखा तो उसने बोला, जब बचपन में तुमने मेरी जान नहीं बचाई, अब क्यों बचा रही हो? इससे तो अर्पिता के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। इसी बीच उसे अपनी बचपन की खुद की छवि ऊपर दिखाई देती है और फिर फ्लैशबैक, जैसे कोई भूला हुआ सच आंखों के सामने आ गया हो। वो भी नीचे गिरती है, तैसे जंगल से भागकर दादी के पास पहुंचती है। तो सोचिए उस पर क्या बीत रही होगी। वो सब कुछ बताती है और दादी पहले तो चुप रहती हैं। दादी की चुप्पी में भी एक पूरी कहानी छुपी थी। उन्होंने आखिरकार बताया कि उस हादसे वाली रात उन्होंने सिर्फ अर्पिता को बचाया, अभिषेक को वहीं दफना दिया। उन्हें डर था कि अगर दोनों को बचाया तो इल्जाम अर्पिता पर ही आएगा। इसीलिए दादी ने उसे शहर भेज दिया, जिससे वो इन सब बातों से दूर रहे। लेकिन अभिषेक की आत्मा आज भी भटकती है और दादी को भी हर रात डराती है। सोचिए,
एक गलती पूरे परिवार को किस तरह सालों तक सताती रही। हाँ, और कहानी का सबसे बड़ा सबक भी यही है। कई बार इंसान मजबूरी या डर में गलत फैसले ले लेता है, जिसका बोझ जिंदगी भर उठाना पड़ता है। अर्पिता ने गांव छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उसने देखा कि अभिषेक अब भी सबके बीच खड़ा है, जैसे उसका इंतजार अब भी खत्म नहीं हुआ। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, एक छोटी सी लापरवाही या फिर एक मजबूरी में लिए गए फैसले का असर हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है? कोकन की ये कहानी बस डराने के लिए नहीं है, इसमें एक गहरी सीख भी छुपी है। बिल्कुल, कई बार हम किसी हालात को हल्के में ले लेते हैं और बाद में उसका पछतावा हमें चैन से जीने नहीं देता। जैसे कोई हादसा अचानक हो जाए, पर उसका दर्द और गिल्ट ताउम्र पीछा नहीं छोड़ता। यही वजह है कि हमें हर कदम सोच समझ कर रखना चाहिए, क्योंकि कई बार अपने द्वारा की गई किसी गलती का भुगतान हमें सालों तक करना पड़ सकता है, या फिर किसी और की आत्मा को चैन से सोने नहीं देता। आखिर में मैं भी यही कहना चाहूँगा, चाहे जिंदगी कितनी भी कंफ्यूजिंग लगे, कोई भी फैसला लो तो दिल और दिमाग दोनों से सोचो, वरना कभी कभी एक छूटा हुआ सच या अधूरी माफ़ी हमेशा के लिए डर बनकर साथ